अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। तलाश है एशिया के बादशाह की स्पेशल प्रोग्राम समा टीवी पर आप देखेंगे। जब तक एशिया कप चल रहा है, टूर्नामेंट का ज़बरदस्त आगाज़ हो गया है। 3 में से 2 मज़ेदार डिलिशियस मैचेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। मैं हूं अदील अज़हर और मेरे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की तरह हमारे दुबई स्टूडियो से सवेरा पाशा। तो सवेरा को भी बाकी सारी बातें बाद में करते हैं, लेकिन इन कर देते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम सवेरा। वालेकुम अस्सलाम। और मैं कह रही थी कि जैसे ही आप बोले मैं हूं अदील अजहर और मेरे साथ मौजूद है, तो मैंने यहाँ से सवेरा पाशा बोल दिया, मगर मैं उस वक्त तक इन नहीं हुई थी। तो यस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और गेम सेट मैच तो हम कर ही रहे हैं रेगुलरिटी में। सर एशिया का बादशाह की जो कवरेज है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। वैसे अगले प्रोग्राम के लिए सवेरा ये ड्रिल हम ट्राई करेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स टर्न द टेबल। सो आई कॉल यू ओवर कि आप अपना जो है वो इंट्रोडक्शन कराएं। लेकिन बहरहाल सवेरा, कल का मैच भी मज़ेदार मैच, अफगानिस्तान जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो दे विल बी स्टार्टिंग एज फेवरेट्स, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी हासिल की। उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है बांग्लादेश का, जिसको उन्होंने जो है वो इम्प्रूव किया। लेकिन मानना पड़ेगा कल ऐसे मौके पे एक बहुत ही स्लगिश, एक बहुत ही स्लो ट्रैक पे, जहां पे एक मौके पे रिक्वायर्ड रन रेट 11 रन्स पे आ गया था, ज़बरदस्त कमबैक किया अफगानिस्तान ने। और आई थिंक इस वक्त हम कह सकते हैं जिस तरह का बैलेंस अफगानिस्तान शो कर रहा है, दे आर सीरियस टाइटल कंटेंडर दिस ईयर। अदील, सबसे मजे की बात यह है दैट अफगानिस्तान इज कल के मैच की अगर आप बात करें ना, अफगानिस्तान के पास इनिशियली ये कैपेबिलिटी नहीं लगती थी कि वो कमबैक करने की एबिलिटी रखते हैं। अगर तो वो चले तो ऐसा चले कि कोई भी नहीं उनके सामने चला, मगर अगर वो नहीं चले और जहां उनको पकड़ लिया टीम ने और कोलैप्स आ गया या व्हाटएवर ट्रिगर कर गया कोलैप्स, तो फिर वो वापस नहीं खड़े होते। और कल एक और कैरेक्टर देखा टीम अफगानिस्तान का, विच वॉज कमिंग बैक। जहां उनको खींच के घसीटा गया, वो उन्होंने वापस उस पर रिस्पॉन्ड किया। बट दूसरी तरफ जब मैं बांग्लादेश की बात करती हूँ, तो बांग्लादेश वाज डाउन एंड आउट। 10वें ओवर में दे वर लाइक 5 विकेट्स डाउन। और उसके बाद फिर डाउन दी ऑर्डर आके जिस तरह कैमियो खेला मुसद्दिक ने, और मुसद्दिक ने जिस तरह मुसद्दिक पास में भी कहीं ना कहीं चिप इन करते रहे हैं बांग्लादेश के लिए, बट जिस तरह उन्होंने वो आके अपना कैमियो खेला, उसने बांग्लादेश को एटलीस्ट हेल्प किया टू बी अफ्लोट इन दिस मैच। लेकिन सवेरा, सबसे ज़्यादा हैरत मुझे हुई, बल्कि मैं एक मौके पे मैंने 2-3 लोकेशन से चेक किया कि कहीं मैं कोई गलत तो इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा। टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, यानी जो एक रीत और रिवायत चलती आ रही है यूएई में ख़ास तौर से, यू विन द टॉस, यू पुट द ऑपोजिशन इनटू बैट, आप उनसे एक स्कोर बोर्ड पे डलवाते हैं और आप फिर उसको चेस कर देते हैं। अब इसमें दोनों थ्योरीज काम कर सकती हैं कि बांग्लादेश या तो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो गया कि आओ जी अग्रेशन के साथ, बेहतरीन एक टोटल 150 पौने 200 का शारजा में मुश्किल हो जाता है इस टोटल को चेस करना, वो हम बोर्ड पे पुट अप करते हैं। या फिर डर था अफगानिस्तान की बॉलिंग का, यार अगर इन्होंने कोई टोटल पुट अप कर दिया तो फिर हमारे लिए बाद में चेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो कौन से स्कूल ऑफ थॉट से आप बिलोंग करती हैं? अफगानिस्तान की बॉलिंग का नहीं, बैटिंग का डर था। यस, अफगानिस्तान की बैटिंग का शदीद डर था इस बात का। बिकॉज देखिए, एक चीज हमें रियलाइज करनी पड़ेगी कि शारजा का ग्राउंड फूटा। शारजा के ग्राउंड में हमने पहले भी बात की थी, जिस तरह छक्के बहुत आराम से लग जाते हैं, चौके जरा थोड़े से मुश्किल होते हैं बिकॉज वो ग्रास बहुत हैवी है वहां की। सो अगर तो अफगानिस्तान को पहले बैटिंग दे दी जाती, इसका मतलब ये था कि अफगानिस्तान के पास बिल्कुल एक फ्री फ्लो नॉन प्रेशर्ड एक सिचुएशन होती, जहां पे फिर अफगानिस्तान के बल्लेबाज, आपको पता है जितनी स्ट्रॉन्ग उनकी रिस्ट है, जितनी पावर है उनके फोर आर्म्स में, वो जिस तरह शॉट्स मारते हैं हम सबको पता है। तो ऐसा ना होता कि कहीं बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई 200-200 रन बन जाते हैं और उसके बाद बांग्लादेश वो चेज नहीं कर पाता। मे बी दिस वाज द फेयर जिसकी वजह से जो है बांग्लादेश ने पहले बैटिंग ऑप्ट की कि हम पहले बैट कर लें भाई, ज्यादा कुछ ऐसा मसला ना हो। और कल एक चीज़ जो और देखने में आई वो ये कि इस टूर्नामेंट में पहली बार आपको ऐसी विकेट मिली है जहां पे स्पिन को जो है वो विकेट आपको सपोर्ट मिल रही थी कल की विकेट। बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है सवेरा कि अफगानिस्तान के पहले मैच में उनके स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिली थी, और कल जो 7 विकेटें हासिल की अफगानिस्तान ने बांग्लादेश की, उसमें 1 रन आउट था और बाकी 6 विकेटें दे वर शेयर्ड बाय मुजीबुर रहमान एंड राशिद खान।
अब आज जो मैच होने वाला है, हिंदुस्तान और हांगकांग दूसरे के आमने सामने आएंगे, तो एक बार फिर से दुबई टूर्नामेंट जो है वो वापस आएगा। और आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होगी कि क्या दुबई की वो विकेट, बिकॉज हो सकता है आज वो पुरानी वाली विकेट यूज ना करें। आज एक दिन के 2 दिन के ब्रेक के बाद दुबई में मैच हो रहा है। मे बी दे विल अनवील अ न्यू ट्रैक, वी डोंट नो क्या सिलसिला है, मे बी यू वुड नो। फिर पता चलेगा कि क्या वाकई दुबई की ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम इस तरह की विकेटें देख रहे होंगे, या वो जो शुरू के 2 मैचेस में हमने बहुत ही सीम और बाउंस वाली विकेट देखी वो एक वन ऑफ इंसिडेंट था। अदील कंट्रास्ट होगा। कंट्रास्ट ऐसे होगा कि कल क्योंकि शारजा में मैच था, शारजा की विकेट पे आपको स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। शारजा की विकेट में उसी तरह थोड़ी सी विकेट जो है वो फंस के खेलेगी, आपके स्पिनर्स वहां डोमिनेट करेंगे। बट यूएई की मुझे लगता है, दुबई की मुझे लगता है कि दुबई की जो विकेट है वहां पे फास्ट बॉलर्स एडवांटेज दिखाएंगे। इसी वजह से बार बार पहले दिन से, जब से हम एशिया का बादशाह हमने शुरू किया है, तब से मैं ये बात कर रही हूँ कि अफगानिस्तान हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज that their spinners and their fast bowlers both are putting up an amazing performance. तो जहां हमने दुबई में देखा वहां उनके फास्ट बॉलर्स ने जो है श्रीलंका के पूरे टॉप ऑर्डर को उड़ा के रख दिया था। शुरू में ही 2 विकेटें जिस तरह हासिल की थी, उसी तरह कंट्रास्ट में जो है इन्होंने स्पिनर्स ने अफगानिस्तान के शारजा में ये किया कि शुरू के 10 ओवर में 5 विकेटें जो हैं वो बांग्लादेश की डाउन कर दी थी, विच मींस कि ये दोनों तरफ एडवांटेज उठा सकते हैं और हमें ये कंट्रास्ट दोनों तरफ दिखते हैं। एब्सोल्युटली। सवेरा ज़ाहिर है मैच का आगे चल के भी जिक्र करेंगे, कोशिश करेंगे हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद हों आपसे थोड़ी देर में। लेकिन अभी नेशनल T20 का मैच का जो भी है इख्तिताम हुआ है और नॉर्दर्न की टीम ने जो है वो सेंट्रल पंजाब को शिकस्त दी है 18 रन से। माफ़ कीजिएगा, KP की टीम ने जो है वो सेंट्रल पंजाब को अभी शिकस्त दी है। लेकिन आज सुबह जो है वो सिंध ने नॉर्दर्न की टीम को शिकस्त दी। एक हाई स्कोरिंग मैच देखा गया, तो सिंध ने 190 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए और 180 पे रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने नॉर्दर्न को। तो ऐसा लग रहा है कि सिंध का कुछ फॉर्म अच्छी लग रही है जब व्हेन द बिग बॉयज आर देयर प्लेइंग द एशिया कप। आई थिंक सिंध की टीम की जो है परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। आर यू फॉलोइंग द टूर्नामेंट बाय द वे देयर? यस अदील, मतलब मैं स्कोर तो देखती रहती हूँ हर थोड़ी देर बाद। ऑब्वियसली आई एम नॉट वाचिंग इट ऑन टीवी, मगर ये कि यूट्यूब पे भी मैं नहीं उसको फॉलो कर सक रही उस तरह, बट मैं बिल्कुल ट्रैक में जरूर हूँ। बट एक चीज जो मुझे पॉइंट ऑफ कंसर्न अब यहाँ लग, नॉट ऑफ द टूर्नामेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न, बट पॉइंट ऑफ कंसर्न एक ये कि हमें ये पता है कि T20 में हमारा जो ओपनिंग स्टैंड है वो जमा हुआ है। मतलब बाबर, रिजवान, फखर, इनको हिलाना बहुत मुश्किल है। They're like the pillars for Team Pakistan. बिल्कुल। Now that Saim Ayub is doing what he's doing since last 2 matches, Saim Ayub लगातार जो है over and over ये प्रूफ कर रहे हैं कि yes, मुझ में भी दमखम है, मैं भी इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। But then ओपनिंग स्टैंड, हमारा ओपनिंग स्टैंड खाली नहीं है। एंड साइम अयूब की अगर मैं बात करूं, ही अ यंग फेलो राइट नाउ। आई नो ही हैज टाइम ऑन हिज साइड, अभी सिर्फ 20 साल के हैं वो, मगर क्या हम कभी किसी पॉइंट पे अब, बिकॉज ये जब T20 खत्म होगा, एक डोमेस्टिक सीजन खत्म होगा, तो क्या हमारे पास रोटेशन के लिए क्या हम कभी सोचेंगे कि हाँ जी बाबर को रेस्ट करा के किसी को ओपन करा सकें और बाबर थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लें? बिकॉज जरूरी नहीं कि कैप्टन सारे वक्त ही खेलता रहे छोटी टीमों के खिलाफ। एब्सोल्युटली। साइम अयूब, जस्ट इन केस इफ यू आर वंडरिंग, अगर आपने आज का मैच फॉलो नहीं किया, आप नहीं समझ पा रहे मैं और सवेरा क्या बात कर रहे हैं, सिंध की टीम के जब 190 रन 7 विकेटों के नुकसान का मैंने आज जिक्र किया, तो साइम अयूब ने 52 गेंदों पर 92 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 6 चौके शामिल थे। और ये भी आपको बताते चलें कि साइम इज़ अ टीनेजर, ये अभी तक टीनेजर हैं, ये पाकिस्तान अंडर 19 के ये प्लेयर रहे हैं। इज़ अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट, ओपनिंग बैट्समैन है, नंबर 2 पोजीशन पे आके खेलते हैं। और जो अभी हम बात कर रहे थे वो अभी मई में जो है वो 20 साल के हुए। अच्छा, अभी मई में 20 साल के। ओहो, यानी उनकी टीनेज खत्म हो गई। यानी सोचें आप, जिंदगी का खूबसूरत टाइम हो गया, अंडर 19 से निकल गया। बट ही वाज अ पार्ट ऑफ द अंडर 19 टीम जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप खेलने गई थी। ऑफ कोर्स इसी वजह से मुझे इनका नाम याद है। और ये भी याद रहे कि जिस टीम के खिलाफ इन्होंने रन स्कोर किए हैं उसमें सुहेल तनवीर हैं, शनवारी जो हैं वो आपके बड़े, सलमान इरशाद उस टीम से जो है वो बॉलिंग करते हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं जिनको हम सर्किट में काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। सो ग्रेट प्रॉस्पेक्ट। ज़रा कुछ साउथ से आवाज़ कम जा रही है आजकल, मुझे लग रहा है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर तक खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस वहाँ पहुँच नहीं पा रही है।
मीर हमजा की भी हम बात करते हैं। आई मीन जिस वक्त बात हुई थी सवेरा खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट के हवाले से, तो फिर ये हुआ था कि जी मीर हमजा को, हसनैन की जब बात हुई और जब नसीम का भी था, तो अगर हम डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्राइटेरिया नहीं बनाया जाता, लेकिन डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया बनाया जाता, तो मीर हमजा आज उन्होंने 3 विकेटें ली हैं। आई थिंक पिछले मैच में भी उन्होंने को 3 या 4 विकेटें ली थी। आई थिंक ही हैज टेकन 7 विकेट्स इन द टूर्नामेंट ऑलरेडी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो ये भी बेचारे दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं और कहीं आवाज़ पहुँच नहीं रही है। बिल्कुल जी, नॉक पे नॉक किए जा रहे हैं दरवाजा। और पिछले मैच में आई बिलीव मीर हमजा ने 1 विकेट ली थी और आज 3 विकेटें ली हैं, और वो भी 1 विकेट जो है वो 18 रन देकर सिर्फ ली थी। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इम्पैक्ट सिर्फ 1 विकेट का क्रिएट कर सके थे, आज उन्होंने वो इम्पैक्ट ज्यादा दिखाया है। तो मीर हमजा की तो हम रेगुलरिटी में बात करें, दो कि आई वुड से कि जितना हम केपीएल में मीर हमजा को देखना चाहते थे, मीर हमजा की केपीएल की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई जितना हम देखना चाहते थे। मगर अब नेशनल T20 शुरू हुआ है, ही हैज एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ वेरी लॉन्ग टूर्नामेंट, तो आराम से जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। मगर फिर भी अभी भी मुझे लगता है कि वो शायद वो टीम मैनेजमेंट का वो ट्रस्ट नहीं गेज कर पा रहे जिस ट्रस्ट की बेसिस पे प्लेयर्स टीम में आते हैं। एब्सोल्युटली मीर हमजा की हम बात कर रहे थे, तो आज उन्होंने जी 33 रन देकर उन्होंने जो है वो आज 3 विकेटें हासिल की हैं। और इस टूर्नामेंट में अगर हम जो अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर की भी बात करें, बिकॉज सिंध की टीम ने अभी तक 2 विकेट, आई मीन इट्स अर्ली टाइम इन दिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट का भी बिल्कुल आगाज़ हुआ है, तो मीर हमजा यस आई थिंक ही हैज गॉट 4 विकेट्स, सो या 3 और 1, बट बहरहाल 5 विकेटें सुहेल खान ले चुके हैं। नाउ दैट अगेन इज अ सरप्राइज। याद रहे जी, सुहेल खान वाज अ रिप्लेसमेंट टू रोमान रईस। रोमान अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर से इंजरी का शिकार हो गए थे, तो फिर सुहेल को जो है वो ड्राफ्ट किया गया। मकसद आप लोगों के साथ डिस्कस करने का ये है कि एशिया कप का तो डिस्कशन चलता रहेगा, सब कुछ है, हम बहुत बात करते रहते हैं पाकिस्तान की बेंच क्रिएट करने के हवाले से, पाकिस्तान के वो कौन से प्लेयर हैं, अगर देखें कोई खिलाड़ी ऊपर नीचे होता है, सो हु आर द प्लेयर्स दैट यू हैव गॉट, दिस इज द टूर्नामेंट दैट यू नीड टू फॉलो। क्रेडिट क्यूडोस टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हम क्रिटिकल भी रहते हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट की जिस क्वालिटी की कवरेज हो रही है इस वक्त, मेरे यूट्यूब पे जो है वो ये मैच की कवरेज जो है वो चल रही थी, एंड बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन कमेंटेटर्स वहाँ पर मौजूद हैं। वन में आर्ग्यू पर शायद एशिया कप से अच्छी लेवल की कमेंट्री जो है वो वहाँ पर इस वक्त हमारे नेशनल T20 विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इस वक्त शायद वहाँ पर चल रही है। That's such a bias, I swear. यार गौतम गंभीर, कम ऑन यार, आई मीन गौतम गंभीर हो कमेंटेटर, बट बहरहाल फिर I know the Indians will come back with another name जो मैं लूंगा नहीं। No, Adil, I would say कि मुझे जो है for a change, मतलब मुझे अच्छी लगी गौतम गंभीर की कमेंट्री। I was listening to him. Very nice. Maybe his way of communication would be a point to ponder, मगर the way वो जो एनालिसिस कर रहे हैं, his analysis are really good. जो वो बात कर रहे हैं between the matches, जो वो बात मतलब वो उसमें भी जो वो शो उस वक्त कर रहे होते हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स शो कर रहे हैं विद मयंती लैंगर, वो बहुत मजे की डिस्कशन थी। लग रहा है आजकल इंडियन रेस्टोरेंट में ज्यादा खाने खा रही हैं सवेरा। गौतम गंभीर भी अच्छा कमेंटेटर लग रहा है उनको, बहरहाल क्या कर सकते हैं। नहीं, वो उनका एनालिसिस बहुत अच्छा था, मुझे उनका एनालिसिस डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। मगर एक जो मैं अब नेशनल T20 की बात करें, तो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जो मुझे दिखता है, मुझे पॉइंट ऑफ कंसर्न ये दिखता है जब आप हम बैटिंग में, जो कि पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है या टेबल्स टर्न भी है, बिकॉज हम हमेशा अपने डोमेस्टिक में बात करते थे यार बोलर्स मिलते हैं, बैटर्स नहीं मिलते, बोलर्स दिखते हैं, बैटर्स नहीं दिखते। बट अब जब मैं देख रही हूँ पिछले दो दिन से शुरू हुआ, 3 दिन से शायद शुरू हुआ है डोमेस्टिक ये नेशनल T20, सो तब से जो है मैं ये देख रही हूँ कि जो बोलर्स हैं वो वही पुराने बोलर्स हैं जो हम सर्किट में मतलब देखते आए हैं, या जो जिनको पाकिस्तान टीम से खिला के हम वापस, आई वोंट से डिस्कार्ड कर दिया, मगर उनको वापस डोमेस्टिक में भेज दिया। मतलब सुहेल तनवीर परफॉर्मिंग टुडे, सुहेल खान परफॉर्मिंग टुडे, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान टीम में अपना स्वीट टाइम गुजार कर जा चुके हैं। तो हमारे दूसरे यंग बॉलर्स, मीर हमजा ने यस परफॉर्मेंस दी, मगर और आप टीम से देखें तो हमारे यंग बॉलर्स आर नॉट स्टैंडिंग अप टू दैट सिचुएशन। हमारे बैटर्स कर रहे हैं, यंग बैटर्स जरूर दिख। हाँ नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली। साइम अयूब को हमने फीचर किया, कीप एन आई ऑन दिस यंग मैन इंशाल्लाह। अभी तो उनके जैसे हमने कहा कि बिल्कुल अभी 20 साल के हुए हैं, बट वेरी पावरफुल गाय। आई वाज जस्ट चेकिंग आउट हिज करियर, जिसमें अभी ऑलरेडी उन्होंने अभी 9 T20s खेले हैं, एंड ही हैज ऑलरेडी हिट 10 सिक्सेस एंड 25 बाउंड्रीज। सो लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं हमारे नुमाइंदे दुबई कादिर ख्वाजा को। अस्सलाम वालेकुम कादिर एंड वेलकम टू एशिया का बादशाह।
वालेकुम अस्सलाम अदील। भाई सवेरा तो बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाने वाने खा रही हैं, तो वो तो उनको तो गौतम गंभीर पसंद आ गया है, लेकिन आप मुझे बताएं आपकी खुराक तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में चल रही है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो है उसका बेहतरीन खाने होते हैं अदील, और जबरदस्त। देसी फूड हम पसंद करते हैं, क्योंकि यूरोप में यूके में हलाल फूड ढूंढना पड़ता है दूर दूर जाके, हाँ। काफी मुश्किल होती है। अब उसकी जो कमी है वो यहाँ पे पूरी कर रहे हैं। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। तो अपनी फाख्ता को ज़रा कादिर और ज़रा हमारे लिए कोई पाकिस्तान के कैंप से कोई अपडेटेड कोई लेटेस्ट खबर हमें कुछ ज़रा शेयर करें। मैं अभी आप दोनों के साथ जूनियर प्रीमियर लीग के हवाले से भी बात करूँगा बिकॉज बड़ी उसमें आज सुबह खबर आई है, और वही जिन खदशात का इज़हार हम काफ़ी अरसे पहले से कर रहे थे कि एक अनप्लान्ड सी बज़ाहिर एफर्ट लग रही है, और एक महीना पहले एक इतना बड़ा इसमें स्विच आया है पीसीबी की तरफ से, उस पर हम बात करते हैं। बट कादर, एनी अपडेट्स दैट यू हैव, कोई आपके पास पाकिस्तान टीम के कैंप से खबर आई हो अबाउट एशिया कप? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आज रात आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग करेगी। उसी हवाले से कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा, जबकि पाकिस्तान टीम 2 घंटे पर मुहित ट्रेनिंग सेशन करेगी, और ट्रेनिंग सेशन में फास्ट बॉलर समेत तमाम खिलाड़ियों के शिरकत के इम्कानात हैं। जबकि पाकिस्तान टीम का हांगकांग के खिलाफ जो मैच है वो जुमे को शेड्यूल्ड है, और पाकिस्तान टीम में जरा ये बताते हैं कि 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है। नसीम शाह को आराम देने की तजवीज़ है, जबकि हसन अली या मोहम्मद हसनैन को खिलाया जाने का भी इम्कान है। हारिस रऊफ को भी आराम देने की सूरत में दोनों फास्ट बॉलर्स के खेलने का इम्कान रोशन हो चुका है। हारिस रऊफ को और नसीम शाह को, ये दोनों ऐसे बॉलर्स हैं जिनको हमने देखा कि स्ट्रगल की उन्होंने इंडिया के खिलाफ, और क्रैम्प्स भी हुए, माइनर क्रैम्प्स हुए, जबकि उसके बाद फिटनेस उनका लेवल चेक किया गया, मुकम्मल फिट करार दिए गए, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा कि इन दोनों को आराम दिया जाए, और दोनों जो फास्ट बॉलर्स आपके रिजर्व में पड़े हैं, हसनैन और हसन अली, उनको थोड़ा सा चांस दिया जाए हांगकांग के खिलाफ। तो कल भी हमने देखा था कि दोनों एक ही पेयर की सूरत में ट्रेनिंग सेशन कर रहे थे आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में। तो इस वजह से दोनों के मुझे लगता है कि उनको जो है वो टीम मैनेजमेंट चांस देगी हांगकांग के खिलाफ जो जुमे को मैच है। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक काफ़ी ये ब्रेव कॉल भी होगी पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से इन दोनों को चांस देने का, बट दैट वुड बी नाइस। आई थिंक हसनैन स्पेसिफिकली अपना रिटर्न कर रहे होंगे पाकिस्तान के लिए, एंड हसन अली, वाओ, आई मीन लकी मैन सवेरा, लाइक ही इज मोस्ट प्रोबब्ली बैक अगेन। I hope he performs this time. Luck is totally on his side, but एक चीज जो कि बिल्कुल ये बात कल भी यहाँ हो रही थी कि हाँ जी नसीम शाह को रेस्ट कराया जाएगा बिकॉज हांगकांग के खिलाफ, अच्छी बात है। अब हम वो सोच रहे हैं कि हमारे जो प्रीमियम बॉलर है उनको एग्जीक्यूटिवली ट्रीट भी किया जाए। तो यस, नसीम शाह को रेस्ट करवाना हांगकांग के खिलाफ जो है वो बिल्कुल एक सही कॉल है। और मगर एक चीज जो कि अभी भी थोड़ी सी डाइसी है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के जहन में, वो ये है कि आज हांगकांग इंडिया से कैसा खेलती है, उसके ऊपर ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी। इस वजह से क्योंकि हम बहुत जल्दी बैकफुट पे चले जाते हैं, और आज अगर हांगकांग ने चैलेंज किया इंडिया को तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी तब्दीलियां। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने हांगकांग के खिलाफ जो है वो शारजा में खेलना है। तो अगर तो हमने हारिस रऊफ को भी बिठाया और नसीम शाह को भी बिठाया, तो आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि हमें स्पिनर बढ़ाना पड़ेगा, और मोस्ट प्रोबब्ली यू नेवर नो, आपको कहीं ना कहीं पिक्चर में उस्मान कादिर भी दिखना शुरू है, विच मीन्स वी विल गो एज अ स्पिन हेवी टीम इन शारजा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कंडीशंस दैट आर प्रेजेंट इन शारजा। आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट। और इसके अलावा जो एक और भी कादर डिस्कशन चल रहा था और अभी कुछ बाज़ सुनाई भी दी जा रही थी, कल आपने भी इसका शायद जिक्र किया था, ओपनिंग जोड़ी के साथ भी पाकिस्तान जो है वो कुछ छेड़छाड़ कर सकता है। काफ़ी सारे लोग तो स्टैटिस्टिकली, आई मीन टूर्नामेंट से पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा जिसमें स्टैटिस्टिकली ये बताया गया है कि जी फ़खर एक ज़्यादा इफेक्टिव ओपनर हैं पाकिस्तान के लिए 2017 से, जब आप स्ट्राइक रेट्स खास तौर से निकालते हैं। तो क्या उस जानिब भी कुछ टीम का कुछ सोच विचार चल रही है कि इस हवाले से भी सोचा जाए कि यार किसी एक को, रिजवान को या बाबर को स्पेसिफिकली वन डाउन लाया जाए? देखिए अदील, इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि फखर जमान को वन डाउन कैसे किया गया था T20 में। और जब मिसबाह उल हक थे हेड कोच कौमी टीम के साथ, तो फखर जमान को नीचे जो वन डाउन लाने का मशवरा जो दिया था वो मिसबाह उल हक साहब की जानिब से दिया गया था। और मोहम्मद रिजवान ने ये रिक्वेस्ट की थी मिसबाह उल हक से, क्योंकि मोहम्मद रिजवान मिसबाह उल हक के काफी करीब थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मिसबाह उल हक को कि मुझे जो है वो ओपन पे चांस दिया जाए,
मैं ओपनिंग अच्छी कर सकता हूँ। इसके बाद मिसबाह उल हक ने फखर जमान को उठाकर वन डाउन किया और फखर जमान जो है वन डाउन पोजीशन पे खेल रहे हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान ओपन आए। मोहम्मद रिजवान की तो बैटिंग सेट हो गई है, फखर जमान थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके बैटिंग ऑर्डर तब्दील है। बाबर आजम को तजवीज़ ये दी गई है कि आप जो है वन डाउन आए और फखर को और रिजवान को ओपनिंग स्लॉट जो है उस पे आने दें और वो देखते हैं कि एक चेंज करके, क्योंकि हांगकांग जो है वो इतना सख्त करीब तो है नहीं, उससे अगला जो मैच है पाकिस्तान इंडिया का वो जरा थोड़ा सा टफ है और फिर उसके बाद आप हारे भी हुए हैं एक मैच, उसका भी प्रेशर है आपके ऊपर। इसलिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो टीम मैनेजमेंट है वो आपस में ये डिस्कशन कर रही है कि बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन पर लाया जाए और फखर जमान को एक दर्जा ऊपर जो है वो खिलाया जाए और ओपनिंग पोजीशन को जगह दी जाए ताकि वो उनकी परफॉर्मेंस देख सके। आपने देखा कि 2021 का जो वर्ल्ड कप था उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फखर जमान ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा जरूर किया था, मिचेल स्टार्क को भी बड़ी बड़ी हिट लगाई थी, लेकिन उसके बाद से थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। अब जो है वो ये टीम मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है, अभी फैसला नहीं हुआ, अभी डिसाइड कर रही है कि बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन पर लाया जाए और फखर जमान को ओपन करवाया जाए मोहम्मद रिजवान के साथ। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल फ़खर ज़मान आई मीन हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनके अगर आप करियर की भी आप चार्ट देखें या अगर बार ग्राफ बनाएं तो अंदाज़ा होगा कि करियर के स्टार्टिंग टाइम पे उन्होंने काफ़ी रन स्कोर किए हैं। पिछले साल 1.5 साल से ही स्ट्रगलिंग ज़ाहिर है, ये डिस्कशन आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हमें बढ़ना एक ब्रेक की जानिब। अदील, सवेरा और कादिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे राइट आफ्टर दिस। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू एशिया का बादशाह और अदील अज़हर आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं कराची स्टूडियो से, और हमारे साथ दुबई में मौजूद हैं सवेरा इस वक्त। सवेरा और कादिर थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, अभी हमारे साथ थे। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी, अ वेरी इंटरेस्टिंग चिट चैट अबाउट आई मीन आई एम लर्निंग फ्रॉम टू वेरी नॉलेजेबल पीपल अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। और ज़ाहिर एशिया कप की पाकिस्तान की लाइनअप, अगला मैच रिमेंबर पाकिस्तान परसों एक्शन में है। सो जिससे हमने बात की थी कि फ्राइडे के बाद एक अच्छा डिसेंट 4 दिन का ब्रेक पाकिस्तान को मिला है, खिलाड़ी भी अपने आप को जो है वो ज़रा रिफ्रेश कर लेंगे। जो सवेरा कल कह रही थी इलेक्ट्रोलाइट्स उनको पहुंचाए जा रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर दे वुड हैव रिप्लेनिश्ड देमसेल्फ विद अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर देयर बॉडी, ताकि जो हमने देखा पहले मैच में वो हमें दूसरे मैच में उसका रिपीट नजर ना आए। सवेरा अगेन अभी कादिर भी हमें ज्वाइन करेंगे जी प्लीज कैरी ऑन। बिफोर यू मूव ऑन फर्दर, एक चीज जिस पे मैं जरूर बात करना चाहती हूँ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जडेजा की, एंड जडेजा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही पाकिस्तान के हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस पे मुझे लगता है हमें बात करना बहुत जरूरी है। वो इस वजह से बिकॉज उनसे पूछा गया कि आपको क्यों जल्दी भेजने का डिसीजन लिया गया, बिकॉज जडेजा डाउन भी ऑर्डर आते हैं, चौथे नंबर पे जडेजा जब दिखे। सो उनका कहना यही था कि मेरे जहन में पहले से भी था ये, मतलब हमारी टीम मीटिंग में भी पहले से बात हुई भी थी कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे दोनों लेफ्ट आर्मर्स बॉलर बोलिंग कर रहे हो, स्पिनर्स होंगे और वो बॉलिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ पे शायद मुझे प्रमोट कर दिया जाएगा आगे। सो दिस वाज द रीजन कि जब पाकिस्तान का हमने ये प्लान देखा कि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लगे हुए थे, तो इस वजह से एक लेफ्ट हैंडर बैटर को जो है वो कन्वीनियंस होती है उनके अगेंस्ट बैटिंग करना, इंस्टेड के कोई राइट हैंड बैटर जो है वो उनके खिलाफ करे। तो इस वजह से इस प्लान के तहत उनको भेजा गया, एंड वो प्लान इन्होंने तो रीड कर लिया, मगर हमारी टीम मैनेजमेंट या उस वक्त हमारे कप्तान या वाइस कप्तान ने ये रीड नहीं किया कि क्यों जडेजा जल्दी आ गए, और वही बॉलर्स बॉलिंग करते रहे और जडेजा को अपना स्वीट टाइम मिल गया टू सेट। मेरा ख्याल से हमें इन चीजों पे बहुत और हमारा भी तो मास्टर स्ट्रोक था ना सवेरा, इफ्तिखार को हमने नंबर 4 पे भेज दिया। यानी कोई पाकिस्तानी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इफ्तिखार नंबर 4 पे आके खेलेंगे, यानी इंडियंस तो बेम्बूजल हो गए होंगे बिल्कुल ये सोच के, लेकिन बस हम वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, वो एक अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन बहरहाल यू आर स्पॉट ऑन। आई थिंक हमारे पास ऑप्शन क्या था, मतलब मुझे नहीं लगता कि शादाब पे ये लोग इतना ट्रस्ट करते हैं अभी एज ए बैटर कि ये शादाब को जो है वो चौथे नंबर पे भेज देंगे, बट दिस इज समथिंग टू पॉन्डर ऑन कि उन्होंने अगर ड्यूरिंग द मैच कोई ऐसी अब्रप्ट चेंज होती है विच मीन्स एन ओपोनेंट इज सरप्राइजिंग यू, व्हाई डोंट वी हैव अ कैपेबिलिटी टू डू दैट टू काउंटर इट।
क्यों हमने जब हमने देखा कि जडेजा आ गए हैं तो क्यों हमने अपने स्पिनर को हटा के किसी फास्ट बॉलर को नहीं लगा दिया, क्यों हमने उनको वो स्पीड टाइम दिया फॉर हिम टू सेटल एंड फॉर हिम टू जस्ट स्टार्ट दैट थिंग दैट ही डिड। जिस तरह फिर उन्होंने बैटिंग शुरू की है, उनको अपना टाइम मिला सेटल करने के लिए और उन्होंने जिस तरह शुरू किया, तो हम काउंटर प्लानिंग नहीं करते, which means हमें ऑन फील्ड काउंटर प्लानिंग पे भी बहुत बिल्कुल। आई थिंक सवेरा हम आई थिंक काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली हैव बीन ब्लेमिंग अस कि हम ओवर क्रिटिकल बाबर की कप्तानी के हवाले से हो जाते हैं, लेकिन हम एक बात और जो एक्नॉलेज करते हैं वो ये कि उनका लर्निंग कर्व इस वक्त चल रहा है, ज़ाहिर है उसकी एक कॉस्ट पाकिस्तान को रिजल्ट्स की सूरत में पे करनी पड़ेगी। मुझे ज़्यादा हैरानी ये होती है कि सकलैन मुश्ताक जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, ड्रेसिंग रूम में होते हैं, और इस तरह के जो ये टेक्टिकल चेंजेस हैं, अगर बाबर उनको लगता है कि वो उस लेवल पे, जो सरफराज टेक्निकली वाज अ वेरी स्मार्ट कैप्टन, वी नो अबाउट दैट, और सरफराज की जो कामयाबी की बहैसियत कप्तान, उनकी कामयाबी की स्पेशली T20 में वो यही थी कि वो शोर करते थे, कुछ भी करते थे, पर उनका दिमाग हर वक्त चल रहा होता था कि यार अब मैं क्या चीज़ करूँ, अब मैं क्या चीज़ करूँ। ही हैड एन आई, वो कहते हैं ना 50,000 फीट व्यू उनका गेम के ऊपर होता था। बाबर इज लैकिंग राइट नाउ। मुझे ज़्यादा हैरत सकलैन मुश्ताक पे भी होती है कि It's not Babar's fault, Adil. It's not Babar's fault, इसलिए because Sarfaraz has been captaining since he was a child. Yeah. He captained the under-19 team. He won the World Cup under-19 for Pakistan. Domestic में he's been the captain since ages. मतलब मैं सिंध की टीम को याद करूँ तो मुझे याद नहीं पड़ता कि लास्ट कौन था, लाला के बाद सरफराज ने वो ले ली थी जगह, और उसके बाद सरफराज was captain. Babar has never captained any team before captaining Pakistan's side. So that is a very big point of concern. इसीलिए बाबर को टाइम लग रहा है ये सारी चीजें अंडरस्टैंड। हाँ बिल्कुल, आपने देखा कराची किंग्स की कप्तानी, इमाद वसीम सेटल्ड कैप्टन थे, आपने बाबर को कप्तान बना दिया, रिजल्ट्स आपने देख लिए, इट बिकेम एन एम्बैरेसिंग सीजन फॉर अस कराची आइट्स या हूएवर सपोर्ट कराची किंग्स, एंड देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी आप देख सकते हैं। सो जो मेरे कहने का मतलब ये, सी रिजल्ट्स हैवंट बीन दैट बैड, हरगिज़ को ये नहीं कह रहा दैट बाबर इज एन एब्सोल्यूट फेलियर व्हेन इट कम्स टू द कैप्टेंसी, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि एक फ्लूइड किस्म की कप्तानी होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी और जो टेक्निकल चेंजेस वो बिल्कुल है अपनी जगह, और उसमें टाइम लगेगा, एंड आई थिंक पाकिस्तानी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम बाबर की कैप्टेंसी की अपनी ग्रूव में आने के लिए। अब इतना टाइम पाकिस्तान में जनरली दिया नहीं जाता, बट बाबर इज अ लकी चैप और थिंग्स विल गो ऑन फॉर हिम। सवेरा ज़रा सी बात करते हैं और आपसे ज़ाहिर इस पर जिक्र करना ज़रूरी है, वी नीड टू टॉक अबाउट द जूनियर प्रीमियर लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एक मेजर चेंज आया है, एंड फॉर दोज ऑफ अस जिन्होंने, हमारे वो ऑडियंस जिन्होंने खबर नहीं सुनी हो, पीसीबी का जो इनिशियल प्लान था, पहले तो बताएं, जूनियर प्रीमियर लीग रमीज़ राजा का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, आपने ऑलरेडी उसकी काफ़ी मार्केटिंग देख ली है, पाकिस्तान के बड़े शहरों में इसकी जो है वो होर्डिंग्स लगी हुई हैं, इसकी जो है वो बिल बोर्ड्स और टीवी एडवर्टीजमेंट भी चल रही है। सवेरा आई हैव जस्ट बीन टोल्ड हमें एक ब्रेक की जाने पड़ना है, बट अगले लिंक में आके विल टॉक अबाउट द बिग यू टर्न जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जूनियर प्रीमियर लीग के हवाले से लिया है। अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने। बदील और सवेरा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग एशिया का बादशाह। वेलकम बैक टू एशिया का बादशाह। अदील अज़हर आपके साथ यहाँ मौजूद है कराची स्टूडियोज़ में, समा टीवी के, और दुबई से हमें ज्वाइन कर रही हैं सवेरा पाशा। सो वेलकम बैक सवेरा। ब्रेक में जाने से पहले हम जूनियर प्रीमियर लीग के हवाले से बात कर रहे थे, और अब खदशात के मुताबिक कुछ अंदाज़ा ऐसा हो गया है दैट इट वाज अ हाफ कुड प्रोडक्ट, और जो बड़ा डिसीजन पाकिस्तान का, चकादिर भी हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, हमें अंदाज़ा ये हुआ है, अब जो खबर बल्कि कंफर्म हो गई है, पीसीबी ने इसको ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है दैट दे आर नॉट सेलिंग एनी फ्रेंचाइजीज, वो कोई फ्रेंचाइज नहीं बेच रहे हैं, बल्कि पीसीबी खुद इन फ्रेंचाइज को जो है वो मैनेज कर रहा होगा। बड़ा यू टर्न लिया है बिकॉज पीसीबी ने एफर्ट पूरी मारी थी इन फ्रेंचाइज को बेचने की जूनियर प्रीमियर लीग के लिए, लेकिन लग रहा है कि उनके इस प्लान को अभी तक कोई प्रॉपर स्पॉन्सर्स की तरफ से, हमने भी कुछ फ्रेंचाइज से बात की थी इसके हवाले से, आई थिंक दे डिड शो सम एंथुजियाज्म, लेकिन फिर भी हर किसी ने ये चीज़ ज़रूर अटैच की थी कि भैया कितनी लीग्स करोगे, क्या क्या करवाना चाह रहे हो। इफ़ यू रिकॉल हमारी जो नदीम साहब से और जो लाहौर कलंदर्स के आई थिंक आतिफ साहब से हमारी जो बातचीत हुई थी, समीन साहब से बात हुई, तो आई थिंक ये काफ़ी क्लियर होता जा रहा है दैट
it was a half-baked product by PCB. अदिल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थी इसकी कि देखिए, मैं अगर हम लॉजिकली और रैशनली एक बात को सोचें तो क्यों कोई इतने शॉर्ट टर्म पे एक प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेगा जो कि जैसी 19 से ऊपर गुजरेगा तो वो ही वोंट बी यूजफुल फॉर दैट फ्रेंचाइज। यहाँ जब मैं PSL की बात करती हूँ तो PSL में देयर इज दिस इमर्जिंग कैटेगरी, आपके अंडर 19 के प्लेयर्स फैसिलिटेट होते हैं, राइट। 19 से ज्वाइन करता है। There were so many emerging players. You can see Shaheen Shafridi, who came as an emerging player, and look at him, he's the captain of Lahore Qalandars. I think सवेरा आपके कुछ इंटरनेट कनेक्शन का there is some issue with the internet connection. आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। कादिर पे हम जाते हैं, ज़रा इसका हम उनका पर्सपेक्टिव लेते हैं, because as we know कादिर is very updated about that. तो कादिर, ये एक मेजर एक सेटबैक तो PCB को हुआ है बिकॉज वो काफ़ी सीरियस थे फ्रेंचाइज बेचने के हवाले से, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस उनको मिला नहीं है। देखिए दिल, इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि जब ये इसका ऐलान किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने, तो उसके बाद से ही काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि आप ये देखिए कि क्रिकेट हलकों में जो बातें हो रही थी वो ये थी कि अभी नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनको शुरू से ही पैसे के लालच दे दिया जाएगा। अंडर 19 क्रिकेटर हैं उनको जो है वो शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट को तरजीह दी जाएगी, वो T20 की तरफ आएंगे, उनको पैसे का लालच आ जाएगा, वो अपना करियर कैसे सर्वाइव कर सकेंगे। 4 डे क्रिकेट नहीं उनके लिए होगी, उनके लिए 2 डे क्रिकेट नहीं होगी, उनके लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं, उनके लिए 1 डे क्रिकेट नहीं, लॉन्ग फॉर्मेट की तरफ जाएंगे नहीं बच्चे जब वो आगे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी। तो इस पे भी उनको काफी तनकीद हुई थी। हमने, आपको याद हो अदील, एक खबर ब्रेक की थी मुल्तान में जब वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान की वनडे सीरीज हो रही थी, तो मैंने ये कहा था कि रमीज राजा जो हैं वो काफी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सलमान नसीर हैं उनको ये बाकायदा तौर पर कहा था कि इसकी प्रमोशन मुझे नजर नहीं आ रही PJL की, इसकी प्रमोशन मुझे चाहिए हर बिल बोर्ड पर, हर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेडक्वार्टर्स हैं, बाकी जो नेशनल स्टेडियम है कराची का, वहां पर इसकी तशहीर चाहिए। इसकी लाहौर में भी आप देखें कि गद्दाफी स्टेडियम लिबर्टी वाली साइड पर इसके काफी बिल बोर्ड्स लगे थे होर्डिंग बोर्ड से, जो कि उन्होंने बाद में करवाए भी। ये इसकी प्रमोशन, ये उनका अपना इनिशिएटिव था रमीज राजा का इंडिविजुअली, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जूनियर लीग जो है ये एक ब्रांड बनेगा, पाकिस्तान सुपर लीग के साथ खड़ा होगा। उसके बाद आप देखें कि हमने ये भी रिपोर्ट किया कि जो फ्रेंचाइजीज हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, उन्होंने भी कंसर्न शो किए अपने, वो भी नहीं चाहती थी कि PJL जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ खड़ी हो और उसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो PJL की तरफ भागें। तो आप ये देखें कि फ्रेंचाइजीज का भी काफी जो है वो इशू था, काफी इख्तलाफात चल रहे थे। 3 फ्रेंचाइजीज तो कहते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले कि 3 फ्रेंचाइजीज ने अपना अपना जो है वो शो किया है कि हम जो है वो इंटरेस्ट शो किया है कि पाकिस्तान जूनियर लीग के अंदर आए, इन्वेस्ट करें। और उसके बाद रमीज राजा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया था कि 35 से ज्यादा कंपनीज जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान जूनियर लीग की तरफ आना चाहते हैं। लेकिन जब गुज़श्ता रोज जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एलामिया जारी किया, फैसल हसनैन जो CEO हैं PCB के, उनको कोड करके, तो हैरानगी हुई है कि कोई भी फ्रेंचाइज सेल आउट नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने that is very unfortunate। सवेरा पहला सीजन मुख्तसरन जी, इस पे हम ज़ाहिर आगे चल के बात करें। सवेरा पहला सीजन 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, मेक और ब्रेक होगा इस टूर्नामेंट के लिए। किस तरह की ऑडियंस मिलती है, किस तरह की व्यूअरशिप, कितने लोग मैच देखने आते हैं गद्दाफी स्टेडियम में 5 अक्टूबर से 21 तक? अरे सस्टेनेबिलिटी नहीं लग रही, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी, सस्टेनेबिलिटी नहीं लग रही, क्योंकि अभी तो रमीश राजा ही इज द चेयरमैन एंड दिस प्रोजेक्ट इज हिज बेबी। मगर वंस आपको जितनी तेजी से हमारे यहाँ चेयरमैन तब्दील होते हैं, जितना प्रेशर ऑलरेडी रोजाना ही रहता है रमीश राजा पे कि आज गए कल गए, आज गए कल गए, तो द डे रमीश राजा वुड लीव दैट ऑफिस, what will happen to this tournament? Thank you so much सवेरा, thank you so much कादिर, good luck for the game today। और कल इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात, और आप लोगों से भी कल होगी मुलाकात। ये टूर्नामेंट एशिया का बादशाह की तलाश जिसमें चल रही है एशिया कप 2022, आज दुबई वापस पहुंच रहा है। से थोड़ी देर बाद टॉस हो जाएगा, इंडिया हांगकांग का होगा मैच, उस मैच की भी बात करेंगे। और कल जो एक नॉकआउट मैच इस टूर्नामेंट का होने वाला है उसको भी हम प्रीव्यू करेंगे। लॉट्स टू टॉक अबाउट इन आवर प्रोग्राम। इंशाल्लाह आप लोगों से कल होगी मुलाकात। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।